रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि बैकअप देने की क्षमता नहीं है। तो जिनका मिस हो रिकॉर्डिंग देख ले, क्या पता कुछ साल बाद कोई जागे और फिर आए मेरे पास पढ़ने घूम फिर के, तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, कहाँ पढ़ा पाऊँगा मैं। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। डेट क्या है आज? 29 जून ख़त्म होने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी, हाँ है, मैंने प्रिंट आउट स्टार्टिंग में निकाले थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। कि होगा मेरे टैब में, क्योंकि फ़ोन में तो नहीं है, तो इसके प्रिंट आउट दे दूँगा मैं। बाकी एक मैंने उसका भी दिया ना कि स्कूल का प्रिंटेड नोट्स दिया है स्टूडेंट्स का, वो बच्चे को पढ़ता है स्कूल का, तो वो भी ठीक है। देखो ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था ओम्स लॉ? V/I इज इक्वल टू R, वेयर R इज कांस्टेंट और ये क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। और इसकी SI यूनिट होती है ओम, है ना। किसी भी वायर में ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेसिस्टिविटी का, किसी भी वायर में ड्यू टू कोलिजन, किसी भी वायर में ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। चालू कर दो, गर्मी होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है क्योंकि ये जलता है ना, ये भी हीट प्रोड्यूस करता है और ये भी करता है। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ना, वो किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी और इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है। किसी वायर का अगर कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे अगर तुमने लेंथ डबल कर दिया, सेम मटेरियल लिया, रेसिस्टिविटी वो नहीं चेंज होगा। तो अगर मान लो L लेंथ का तो रेजिस्टेंस R है, अगर आपने इसको डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। जो नहीं चेंज होगी वो है रेसिस्टिविटी, वो है रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो हमने पहला फैक्टर पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर के। ये सब एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया और मैथमेटिकली भी प्रूफ किया गया, दोनों तरीका है प्रूफ करने का। मान लो मेरे पास एक वायर है ये, ठीक है। अगर ये वायर है जिसकी लेंथ L है तो अभी रेजिस्टेंस R है, मान लो 10 ओम है, 1 मीटर वायर है। वायर को अगर हमने डबल कर दिया, ठीक है, इफ वी टेक डबल वायर, अगर हमने वायर को डबल कर दिया, ठीक है, हमने वायर को डबल कर दिया, 2 मीटर कर दिया, तो रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम। यहाँ पे कंडीशन यही है कि दोनों का एरिया ना, लेंथ बढ़ा रहा हूँ मैं, एरिया बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, एरिया बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी वही थी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। मतलब मान लो अगर मेरे पास ये एक वायर है जिसका एरिया A है, मान लो A है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है। ये सब मसीह हमने नापा, अभी के लिए तो यही है, 10th में तो यही है कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली बताते हैं, मैथमेटिकली 12th में आएगा। फिर हमने क्या किया, लेंथ उतनी रखी, एरिया डबल कर दी। अच्छा लेंथ अभी भी, जैसे इसका लेंथ मान लो लेते हैं हम 10 मीटर का,
अब लेंथ हमने अभी भी 10 मीटर है, बट एरिया हमारा अब 2 मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? तो रेजिस्टेंस जो घट जाएगा और वो जाएगा 5 ओम, हाफ हो जाएगा। ठीक है। वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को हमेशा हम पाई आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमेशा हमें सर्कल ही लेना था। क्रॉस सेक्शन एरिया जो कटेगा वो सर्कल ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर ही लेंगे। दोनों को जब जोड़ा गया, दोनों स्टेटमेंट को जब ऐड किया गया, कहीं घूमने गया क्या अरमान? जब दोनों को ऐड किया गया इक्वेशन 1 एंड 2 को, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को जब ऐड किया गया तो ये बना आपका L बाई ए। इसको हटाया गया तो इसी जगह एक और कांस्टेंट वैल्यू रो आई, जो कि रेसिस्टिविटी कहलाती है, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती है, मतलब कितना भी लंबा वायर हो, कितना भी छोटा वायर हो, एरिया कुछ भी हो, सब कुछ भी हो, उस रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। फिर बता रहा हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका है, बट अभी नहीं, 12th में, अभी बस इतना ही जानना है। रेसिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर, स्क्वायर नहीं होती, केवल मीटर होती है, मीटर नहीं होती। इसके बाद हमें जो पढ़ना है आज का टॉपिक यहाँ से है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। मैंने बताया था उसका डेरिवेशन आज कराऊंगा कि कैसे वो फॉर्मूला बना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस मेज़र करता है, या कह सकते हो रजिस्टर एक डिवाइस बनता है जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का होता है। रजिस्टर एक डिवाइस है, ऐसा दिखता है, बताता हूँ सर्किट में। मदरबोर्ड वगैरह आप कभी देखिए अगर होगे तो ऐसा डिवाइस होता है, दिखता है। कुछ कह रहे थे क्या तुम? मैं तो हिंदी की क्लास थी सर। ठीक है, मैम ने 2 बजे कर दी, मैम ने फिर सुबह 9 बजे मैसेज की 2 बजे। चलो बढ़िया, बैठो बैठो। रजिस्टर ना कुछ ऐसा दिखता है, कभी अगर मदरबोर्ड वगैरह ओपन हो तो ऐसा कुछ दिखेगा सर्किट के अंदर। कभी टूटा फूटा मदरबोर्ड मिल जाए अगर तो ऐसा होता है, इस पर कलर कोडिंग टाइप की होती है। तो सर्किट में अगर हमें कुछ रेजिस्टेंस देना होता है अगर अपने पास से, है ना, अगर हम चाहते हैं कि सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ हो, 2 तरह का रेजिस्टेंस होता है। तो वायर का खुद होता है, मान लो ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा कलर कोड होता है, ठीक है, ऐसा डिवाइस दिखता है जो मदरबोर्ड में लगता है जब हमें कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देना पड़ता है। साथ ही साथ इसको रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। बाकी हर वायर के पास अपना खुद इनबिल्ट एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन में पहला होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया केविन? क्या ठीक हो? गाना वाना गा रहे हो, तबला बजा रहे हो? अच्छा, कुछ डांस वांस क्लासेस तो नहीं ज्वाइन किए हो? सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को बैक टू बैक जोड़ते हैं। मतलब ऐसे समझो कि ये A B C
तो रेजिस्टेंस पहला ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, बैक टू बैक जोड़ा हुआ है। ऐसे रजिस्टर कहते हैं डिवाइस को और प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं, जो वैल्यू कैरी करता है। रजिस्टर तो डिवाइस का नाम। रेजिस्टिविटी बताता हूँ थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो पुराना काम था ये। अरमान कहाँ है? तो अगर मान लो ऐसे है तो जो R टोटल होगा, RS से लिखते हैं, वो होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बहुत सारे हैं तो Rn। और अगर इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 डॉट 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 Rn, सारे इक्वल हो, मान लो किसके बराबर? R के बराबर। किसके? तो जो R नेट होगा इसमें फिर से आपका हो जाएगा n टाइम R। n टाइम, मान लो सोचो, तुम्हारा ध्यान से देखो, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का। कितना होगा? 30 ओम। 10 प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, R एस इक्वल टू 3 इंटू 10, 30 ओम। एक रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू है, और n मतलब कितने प्रेजेंट है। कर सकते हैं ना। आपको बात याद क्या रखनी है, तो ऐड कर लेंगे। मान लो ऐसे होती, ये 10 ओम की होती, ये 15 ओम की होती और ये 5 ओम की होती, है ना। तो हम ऐड करते, कि 10 प्लस 15 प्लस 5 30 ओम ऐड करते। फिर सिंपल सा लॉजिक के लिए समझिएगा आप। मान लेते हैं कुछ इसका डेरिवेशन करेंगे, कैसे आया ये। ये सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है। मान लीजिए ये स्विच है, ये एमीटर है। एमीटर क्या होता है? एक डिवाइस जो करंट मेजर करने में हेल्प करता है ना। सर्किट में करंट की रीडिंग कौन देता है? एमीटर। कौन देता है? सर्किट में करंट की रीडिंग कौन देता है? एमीटर देता है ना। सर्किट में करंट की रीडिंग आपका एमीटर देता है। तो मान लीजिए हमारा सर्किट स्टार्टिंग में था कुछ ऐसे। तो यहाँ पे बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव। सेल एक है तो सेल होगा, क्या होगा? सेल होगा। ये स्विच बना, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ था, अरे क्या हुआ इसको, इसमें एमीटर लगा है। एमीटर का काम है करंट की रीडिंग देना, है ना। करंट की रीडिंग हमेशा जो करंट निकलती है वो कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से। कहाँ से? पॉजिटिव टर्मिनल से। ये है आपका करंट का डायरेक्शन, आई ऐसे निकलेगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, आई। आपको बात याद ये रखना है, पहली बात कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम होता है पूरे सर्किट में। क्या याद रखना है? नोट करके पहली बात ये याद रखनी है कि करंट इज सेम थ्रू आउट सर्किट और इच रजिस्टर, और इच रजिस्टर मतलब अगर यहाँ से 10 ओम निकला, अरे 10 एम्पियर निकला, तो हर जगह पे 10 एम्पियर होगा। क्या सेम नहीं होगा? वो होगा पोटेंशियल। यहाँ पे V है, मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो यहाँ पर होगा V1, यहाँ पे होगा V2 और यहाँ पे होगा V3। यानी कि V1, V2, V3 डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो V1, V2, V3 भी इक्वल होगा। मान लो अगर इक्वल नहीं है, इफ, सेकंड पॉइंट, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3, then V1 is not equal to V2, V2 is not equal to V3। Potential depend on resistance, potential on resistance। क्या इक्वल होगा? अरे फिर क्या होगा? जो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा वो होगा V के बराबर। ये दो जरूरत पड़ेगी हमें डेरिवेशन के लिए, याद रखना। अब जैसे मान लो यहाँ से करंट निकला I,
तो जो V1 की वैल्यू होगी, V1 की वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस, ये भी 10th में नहीं आया क्या अरमान? अभी 10th में आया नहीं है अरमान, नहीं सिंसियर नहीं है, आया क्लास नहीं ले रहा होता, कभी पेट दर्द करेगा। तो V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, ये होता है ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो V1 होगा क्योंकि करंट तो सेम होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा R1, रेजिस्टेंस क्या होगा R1। ये पिन उठा कर रख देना, पैर में या लग जाए किसी के स्टेपलर, जरूरत पड़ेगी तो फिर मिलेगा नहीं, वहीं ऊपर ही रख दो इसी पे, स्टेपलर स्टेपलर। तो पेन तो चलो उठा देंगे। हाँ जी, V2 क्या होगा, V2 की वैल्यू क्या होगी I इंटू R2, V3 क्या होगा I इंटू I, क्यों करंट तो सेम होगा पूरे रेजिस्टेंस में। अब इस कंडीशन को यूज करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V की जगह रखेंगे I इंटू आर, जहाँ पे R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। I1 की जगह रखेंगे IR1, I2 जगह रखेंगे IR2, और इसके जगह रखेंगे IR3। I कॉमन ले लो, कट जाएगा, तो बनेगा क्या फॉर्मूला आपका, IS इज इक्वल टू R1, ये डेरिवेशन है किसका, किसका डेरिवेशन है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, छापो जल्दी, नहीं छापो, चलो PDF ये दे देंगे हम, ठीक है, ये PDF दे देंगे, ये PDF जो है ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, लेकिन छाप जरूर लेना ग्रुप पे, ठीक है। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या जानना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के पॉजिटिव टर्मिनल और सभी के नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव एक साथ, उसका नेगेटिव उसका एक जगह क्लब कर दिया, और इसको हमने कंबाइन किया किससे, बैटरी से या सेल से, ठीक है। 12 वोल्ट, चप्पल टूट गई थी, 23 मिनट लेट, ये भी लिख देता हूँ। मजाक करके चप्पल टूट गई थी, घर लगे मम्मी है ग्रुप पे, देखती हैं, तुम तो जूता पहनते हो। हाँ तो आज चप्पल पहन के आया था ना पहली बार, आज पहले चप्पल पहन के आया था, सुनो भाई, यहाँ ध्यान दो, क्या नाम है संस्कार, 12 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी तो कुछ भी दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, V है, V वैल्यू हटा दो, चलो V वोल्ट की बैटरी है, सेल है, सेल या बैटरी। इसमें ना सेम क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज क्या चेंज होता है, करंट क्या होता है, यहाँ से I निकलता है, और वाटर मेथड है, वाटर मेथड बनाया गया मेरे द्वारा बाई अनुज सर, अगर समझ गए तो ठीक है। समझ लो करंट नहीं है, ये पानी है,
और ये पाइप है, क्या है, यहाँ से पानी आ रहा है इस पॉइंट पे, और इससे आपका पानी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। 3 पतली पतली पाइपें लगी हुई हैं। खेतों में या बागानों में देखो एक बड़ी पाइप होती है, फिर मल्टीपल पतली पतली पाइपें होती हैं, या गुब्बारे में जब पानी भरते हो, आजकल आ गया ना पाइप गुब्बारा, होली में तो उसको टैप में लगाते हैं, बहुत सारी इसकी पतली पतली होती है, उसमें अब भरते हैं, समझ लो वैसे ही है। तो यहाँ से कुछ पानी निकला मतलब करंट निकला, वाटर इज करंट, पेपर मत लिखना, ठीक है, वाटर इज इक्वल टू करंट, ये हमारे समझने के लिए। तो यहाँ से क्या ब्रांचेस में डिवाइड होगी, तो ये जो डिवाइड होगी ये आई आपकी बनेगी यहाँ पर I1, ये बनेगा I2 एंड I3। तो नोट क्या रखना है, याद क्या रखना है, नोट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential is same across each resistor, across R1 R2 की तरफ। क्या डिफरेंट होगा, अगर सेकंड केस, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R2 इज नॉट इक्वल टू R3, देन I1 इज नॉट इक्वल टू I2, I2 इज नॉट इक्वल टू I3। तीसरी बात, जो टोटल करंट निकलेगा यहाँ से, इसको हम लोग 12th में फिर से पढ़ेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, जितना करंट यहाँ से निकलता है घूम फिर के उतना ही करंट इसमें आना चाहिए। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा I1, यहाँ से करंट निकलेगा I2 और यहाँ से निकलेगा I3, ये दोनों ऐड होंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, फिर समझ लो पानी है, फिर ये सारे पानी मिलके एक पाइप मिलेगा, सारे ऐड हो जाए ना, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर सब ऐड हो गए आपस में। तो जो करंट होगा वो होगा आपका I1 प्लस I2 प्लस, ठीक। अब डेरिवेशन करना है इन्हीं की मदद से। चलिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन I इज इक्वल टू R। ओम्स लॉ ये कहता है फॉर्मूला। तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन R। तो अगर मैं I1 फॉर्मूला लिखूंगा तो I1 करंट किसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस है, क्योंकि V तो सेम है ना, V पूरे सर्किट में सेम है। I2 क्या हो गया, V अपॉन R2, और I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। इन सभी चीज को जितना दिख रहा है तुम्हें, I1 I2 I3 यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं। ध्यान से देख लो, बहुत अच्छे से देखो, डेरिवेशन बोर्ड में आया हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। तो अगर इन सभी चीज़ों को लाके अगर हम पुट कर दें, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की जगह रखो, अरे यहाँ पे V1 है करंट वाला, क्या लगेगा, करंट का, I लगेगा, करंट लगेगा, I इज इक्वल टू ढंग से पढ़ लो। तो I के जगह पे रखेंगे V अपॉन R, मान लेते हैं R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। I1 की जगह क्या रखेंगे, V प्लस R1 V प्लस R2 V प्लस V कॉमन ले लो, कट्टा पुट्ट कर दो, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन ये आपका सीरीज ऑफ पैरेलल का डेरिवेशन हो गया। ये दोनों आएगा पेपर में, तो डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। छोटे से हाँ वो कन्वेंशन, तुम्हारा मन तो मत लिखो, T लिख दो, टोटल लिख दो, ठीक है। असल है कहाँ, मोटापा है मेरे अंदर। पिछले 3-4 दिन से तो ऐसी हालत हो रही की है कि अभी चल रहा हूँ मैं, और जब घर पहुँचता हूँ 9-10 बजे, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद से ये वाला पैर पैरालाइज हो जाता है मेरा। तो ऐसा क्या हो रहा है, दर्द रहता है, ऐसा नहीं है, सुन्न नहीं होता है।
और पूरे रात दर्द रहता है, मेरे को लगता है कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, रोज होता है, सुबह ठीक हो जाता है। पता नहीं क्या ये गजब ही पेन हो रहा है एक पैर में। आज भी वाइफ बोली कि आज मत जाओ, चलो डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं। वही सोच रहे हैं अब टाइम निकाल के ना डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मसल मेरी थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब समझिएगा सर्किट कैसे पेपर में आएंगे छोटे छोटे। आज फिर मेरा फ़ोन कुछ तो हो गया इसमें, फिर डेटा उड़ गया, कम से कम 6 GB का डेटा उड़ गया इसमें से, तो सारी PDF उड़ गई, सारा सब फिर उड़ गया, पता नहीं कुछ ख़राब तो हो ही गया ये। तो आपको ग्रुप से निकालना पड़ेगा ही, जिसमें बाकी मैं मंगवाऊंगा पुराने बच्चों से, जो पुराने हैंडआउट्स वगैरह, बाकी नया हैंडआउट भी बना के देना पड़ेगा। कुछ सर्किट सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ये फ़ोन ख़राब हो गया मेरा। पहले टफ सर्किट दे दूं क्या मैं? पहला सर्किट ही टफ दे देता हूं, है ना। सर्किट कुछ इस तरह से है। 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे स्विच लगी हुई है, करंट ऑन हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3 और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R4। 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 20 ओम, R3 की वैल्यू है 10 ओम, R4 की वैल्यू है 20 ओम। पहला सवाल, कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, नॉट पोटेंशियल, क्या, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस सर्किट, नहीं। दूसरा, कैलकुलेट द टोटल करंट अक्रॉस सर्किट, अक्रॉस सर्किट, दो ही चीज़ें। सोचो 60 क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ। देखो मान लो यहाँ से करंट निकला I1, I निकला, क्या निकला, करंट कहाँ से निकलता है, बड़ी डंडी से, कहाँ से, बड़ी डंडी से, इधर उधर निकलता। ऐसे गया I यहाँ पे पहुँचा I, फिर यहाँ भी पहुँचा I, और जैसे यहाँ पहुँचा क्या यहाँ से स्प्लिट होगा। जब भी करंट स्प्लिट हो तो वो वाला सर्किट किस में है, पैरेलल में, किस में, तो यहाँ से स्प्लिट होकर यहाँ पे गया I1 और यहाँ पे गया I2। अब ये करंट I1 गया R4 के पास, यहाँ पहुँचा I1 पहुँचा और यहाँ भी क्या पहुँचा I1। अब थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, मैं नाम दे रहा हूँ इसका A B C। AB के रास्ते में करंट कितना है I1 और BC के रास्ते में करंट कितना है, तो जब सेम करंट होता तो वो दोनों रास्ते कैसे हो गए, सीरीज, क्या हो गए। तो ये जो रास्ता है ना, ये जो आर्म्स है ये कैसे हैं, सीरीज में, किसमें। और दूसरा देखना, इधर से I2 आया और इधर भी क्या गया I2। AD आर्म्स को देखो, AD वाले पाथ को देखो और CD वाले पाथ को देखो, दोनों में करंट कितना है, I2। जब सेम करंट जिस रास्ते में होते हैं, जिस रास्ते में सेम करंट होते हैं, जिस रास्ते में, वो रास्ता सीरीज होता है, क्या होता है। तो सेम करंट I1 वाले जो हैं किसके किसके पास है, एक तो R4 के पास है और एक R1 के पास है। कितना है I1, कितना है ना, देखो ध्यान से सर्किट में। दूसरा रास्ता है, ये पता कौन सा रास्ता है, ये रास्ता है आपका A B और C। जैसे ट्रायंगल रास्ता था वो सीधा रास्ता बन गया, क्या बन गया, सीधा रास्ता। एक रास्ता और है C, ये वाला रास्ता,
ए डी सी, ए डी सी, ए से डी के में आपका R3 है और करंट कितना है I2। डी से सी में रेजिस्टेंस है R2, करंट कितना है I2। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए सीरीज में। तो सर्किट सिंप्लीफाई करके जो बन गया वो कुछ ऐसा बन गया। नहीं, अपने लिए सॉल्व करने के लिए। तो जो सर्किट था वो सिंप्लीफाई होके कैसा बन गया, ऐसा बन गया। वो जो सर्किट था वो कैसा बन गया। अब तो आसान हो गया काम। तो सबसे पहले क्या करें, सीरीज को सॉल्व कर दे। किसको कर दें, तो अब सर्किट ये बन गया। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे एसी को। तो R4 कितना है 20 ओम, कितना R1 कितना है 10 ओम, सबकी वैल्यू लिख देते हैं। R3 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 20। अब जब हम सॉल्व करेंगे, नाउ R1 एंड R4 आर इन सीरीज, R1 एंड R4 आर इन। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, लेट्स से RS1, RS वो कितना होगा 20 + 10 30 ओम। ये AC का आया, कितना किसका आया, ये पूरे AC के लिए आया, A से लेके C पाथ के लिए। सिमिलरली R2 एंड R3 आर इन सीरीज, देयरफॉर RS2 कितना हो गया 30 ओम। ये किसके लिए आया, हाँ ये ABC के लिए, ये ADC के लिए है ना, ADC, क्योंकि रास्ता बताना पड़ेगा ना कौन सा रास्ता। अब इसमें देखो ये CC से कनेक्टेड है और AA से कनेक्टेड है। जब दो सेम पॉइंट से कनेक्ट तो पैरेलल हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, सर्किट सिंप्लीफाई होके, बनाना नहीं है ये, बस अपने समझने के लिए। अब आपका सर्किट ऐसा बन गया। इसका आया 30 ओम जो कि था AC, क्या था ये भी तो क्या था AC। ये कितना आया 30 ओम, मतलब ABC और ADC। अब ये दोनों किस में हो गए, ये पहली बार बता रहा तो इतना बता रहा, इतना करना नहीं है, इतना टाइम नहीं लगाना है, सीख रहे हैं हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ इसका नाम क्या था RS1 RS, इसका नाम क्या था RS2। नाउ RS1 एंड RS2 आर इन पैरेलल कनेक्शन, आर इन। तो देयरफॉर इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, RP = 1/RS1 RS2। RS1 कितना है 30, RS2 कितना है 30, एलसीएम कितना हुआ 4। क्या बात है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो RP कितना आ जाएगा। तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ। तो ये था आपका बोर्ड का क्वेश्चन था PYBQ। ये एक क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ये पहला पार्ट है, टोटल रेजिस्टेंस, पहला पार्ट। दूसरे में टोटल करंट निकालना है। समझो मेरी बात, आपको ये बार बार सर्किट नहीं बनाना है, ये तो समझने के लिए लिखना तो पड़ेगा, मतलब हम किसको किसको पहले चूज कर रहे हैं। और सुनो, सर्किट में पाथ सेलेक्ट करना ही स्मार्टनेस है, कितना अच्छे से आप सेलेक्ट कर रहे हो। अगला क्या है, करंट, सर्किट में टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस आ चुका, कितना टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था 15 ओम। पूरे सर्किट में कितना आया था, वोल्टेज कितना दिया है 6 वोल्ट। ओम्स लॉ क्या कहता है, V/I = R। V कितना है 6, R कितना है 15, R कितना है 15, और I चाहिए ना, तो ये कितना हो गया, I = क्या हो गया 6/50, 3 2 2/5 है ना, तो 0.4 एम्पियर। मजा आया। एम्पेयर, करंट कैसे एम्पेयर होती है, कैपिटल है। अगर मजा आया तो सर्किट सॉल्व करो।
एसएलआर और एसएलआर कर रहा हूँ। लखमीर सिंह, आजकल एसएलआर पता है दिमाग में क्यों? क्योंकि एसएलआर पढ़ा रहा हूँ 12th को, इसलिए एसएलआर चल रहा है दिमाग में। सो कम टू द सर्किट। चैप्टर तो अच्छा है, बस एक और बार समझना पड़ेगा क्लियर करने के लिए। बाकी हो गया। क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं आपको, सारे ही करना है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ दे रहा हूँ मैं, 15 पेज नंबर है ये 38, 16। अच्छा कहीं कहीं पे रजिस्टर जो है वो बॉक्स बना हुआ है। 38 पेज नंबर 38, लखमीर सिंह। 19, 20, 23, 22, 24, 25, 32, 33। चलो भाई लो, पेज नंबर 38 सर्किट वाले क्वेश्चंस करने हैं। एक एक क्वेश्चन करो फिर समझा देते हैं तुम लोग को उसमें क्या है। ये है आपका टास्क, करो इसको। मैं रिकॉर्डिंग रोक के अपलोड करो इसको।